ध्यान दो बेटा, टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। और मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी नाम से ही पता लग रहा है कुछ भी नहीं, क्वेश्चन हमेशा आपको दो प्रोबेबिलिटी देगा, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया। यही है पूरे टॉपिक में, 12 से लेके 22 तक के 11 क्वेश्चन है, सब में सेम अप्लाई होएगा। एक बात और, क्वेश्चन में एक वर्ड मिलेगा, पहचान क्या है। बोर्ड में कैसे पहचानोगे क्वेश्चन को? दो कार्ड निकाले जाएंगे एक एक करके, पहचान है विदाउट रिप्लेसमेंट। एक एक करके दो कार्ड निकाले जाएंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी नोट कर लो, फिर दूसरे की नोट कर लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब जब आप लास्ट में सारे टॉपिक पढ़ने के बाद बोर्ड के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो समझ जाना, पहले आप जब कंडीशनल की चेक कर चुके हो, कंडीशन इफ फॉर गिवन व्हाट इज द फाइंड द प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो फिर मल्टीप्लिकेटिव के मिलेंगे। फिर क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव के ही मिलते हैं, दो प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई करो। हर टॉपिक की अपनी अपनी पहचान है, पहले बाकी पहचाने चेक कर लेना, नहीं मिल रही तो फिर मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ में जाते हैं सारे क्वेश्चन। चलो अब ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, एंड देन ए सेकंड कार्ड इज ड्रॉन, मतलब पहले एक निकालने के बाद ए सेकंड कार्ड इज ड्रॉन, फिर एक कार्ड निकाला। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक कार्ड निकाला, एक बच्चे ने वो लेके भाग गया। अब यहाँ पे कार्ड कितने हैं? 51 बच गए, फिर एक कार्ड दूसरे बच्चे ने निकाला। हमेशा ऐसे मानना, जो एक कार्ड निकल गया वो फेंक देना आपने, फिर बाद में एक और कार्ड निकालना। अब कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड ड्रॉन आर क्वींस, दोनों कार्ड क्वींस के थे। बहुत सिंपल है बेटा, स्टार्ट करो। पहली लाइन वही आएगी, लेट ए एंड बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड्स। लेट ए एंड बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड्स। बेटा अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो कुछ तो लिखोगे, आपको सिर्फ डिजिट लिखने के मार्क्स थोड़ी मिल जाएंगे फ्री में। जितना ज्यादा से ज्यादा भर सको उतना भरना। ठीक है, लेट ए एंड बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ अगर 1 नंबर में एमसीक्यू का क्वेश्चन आया तो फिर तो टिक ही मारना, जरूरत ही नहीं है, माइंड में सोल्व कर लेना, माइंड में नहीं लिख के सोल्व करना, गड़बड़ कर दो। कैलकुलेशन अच्छी है तुम्हारी। A card is drawn from a pack of 52 cards, then a second card is drawn. अच्छा, let A and B be the probability of queen cards. अब बेटा P A नोट कर लो। अगर 52 कार्ड्स थे और क्वीन कितनी होती है? 4। तो आप जब एक कार्ड निकाल रहे हो तो कोई 1 बाय नहीं लिखेगा बेटा, 4 में से एक क्वीन चली गई, 4 थी ना, एक ले गया बच्चा, और 52 में से भी एक चली गई। 4C1 और 52C1, C1 पे हमेशा सेम रहता है, पढ़ाया था ना कॉम्बिनेशन। 4C1 क्या होगा? 4। 52C1 क्या होगा? 52। कट किया तो 1/13। डन बेटा, पहले कार्ड का आ गया। अब एक बच्चा एक कार्ड लेके भाग गया था, अब क्वीन के कार्ड कितने बचे हैं यहाँ पे? 3। तो 3 में से फिर से एक कार्ड निकाला गया, और नीचे कितने बचे हैं? 51 में से फिर से एक कार्ड निकाला गया, तो 3/51। ये भी कट हो रहा है 1/, अब लिखना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पहले पी ए इंटू पी भी लिख लेना, थोड़ी सी तमीज बेटा, मैथ्स में दिखाओ। 1/13 इंटू 1/17, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले पी ए इंटू पी भी लिखना। क्या आया आंसर बेटा? 2 to 1, आंसर मैच। बेटा देखो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4/52, अगर आपको क्लियर है। पहला क्वेश्चन था, पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया, 4 में से एक कार्ड निकाला गया पहले क्वीन का, 52 में से एक निकाला गया। बेटा 4C1, लास्ट क्लास में आए होते हो फिर भी ऐसी बात कर रहे हो, तेरे लिए मेडिकल स्टोर खुलवाऊंगा मैं। नहीं, जहर दूंगा ना उसमें। कॉम्बिनेशन कहाँ है? ये रहा बेटा, कॉम्बिनेशन का बेसिक, ये लर्न करवाया था मैंने, कोई भी C1 पे हमेशा सेम रहता।
चलो बेटा नेक्स्ट पे आओ। चलो बेटा ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है बैग कंटेन 10 वाइट एंड 15 ब्लैक बॉल। तो पहले यही लाइन लिख लो, ए बैग कंटेन 10 वाइट एंड 15 ब्लैक बॉल, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू कितनी होगी टोटल बॉल? 25। लिखो 25 वेज, केसेस लिख लो। वैसे केसेस नहीं वेज बोला जाता, वेज, वेज ही लिखो, केसेस मत लिखो। आगे क्या कह रहा है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, मिल गया वर्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज व्हाइट, पहली बॉल व्हाइट होनी चाहिए और दूसरी ब्लैक होनी चाहिए। बहुत इजी है, पहले वो लाइन लिख लो, लेट ए एंड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल रिस्पेक्टिवली। जल्दी लिखो, लेट ए एंड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल रिस्पेक्टिवली। डन बेटा। रिस्पेक्ट देने के बाद पहले पी ए नोट करो। पी ए व्हाइट बॉल कितनी है? 10। एक व्हाइट बॉल निकाली है, 10c1 डिवाइड बाय 25c1, 10/25 हो गया। कट मत करो, अच्छा मल्टीप्लाई करना है, कट कर लो। जब प्लस करना हो ना तो कट मत किया करो, बाकी अभी प्लस वाले क्वेश्चन आए नहीं है, जब आएंगे तब करेंगे। डन बेटा। पी बी नोट करेंगे। अब एक व्हाइट बॉल बच्चा लेके भाग गया, हमने अब क्या निकालनी है? ब्लैक बॉल। हमें फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ब्लैक बॉल कितनी है? 15c1 डिवाइड बाय 24। बेटा टोटल में तो कम होगी ना, एक बॉल लेके भागा था बच्चा तो। 24c1 15/24 किसके टेबल पे कट हो रहा है? 3 के। 3 5 जा 3 8 जा 5 8 जा 5/8। 3 के टेबल पे कट हुआ था ना, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखो जल्दी से। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी। पी आया 2/5, पी बी आया 5/8। 5 से 5 कट हो गया, 2/8 कट हो गया, 1/4 आंसर। डन। चलो अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बैग कंटेन 5 वाइट 7 रेड बॉल एंड 8 ब्लैक बॉल। तो पहली लाइन तो यही लिखो, ए बैग कंटेन 5 वाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू 20 बॉल्स। हाँ बेटा। अब आगे क्वेश्चन देखो, पहचान बता रहा है, इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन ने पहचान बता दी कि मैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का हूँ। आगे बेटा, अच्छा ऐसा नहीं है विदाउट रिप्लेसमेंट यही मिलता है, आगे कुछ टॉपिक और भी पढ़ोगे आप जहाँ पे वर्ड मिलेगा, लेकिन वो टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको पहले पहचानने पड़ेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब भी आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं पहले बाकी सारी टाइप चेक कर लेंगे, लास्ट में ये अप्लाई करनी है आपको, ठीक है। बचे कुछ क्वेश्चन इसी टॉपिक में जाएंगे। तो अभी क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर व्हाइट बॉल, सारी व्हाइट बॉल होनी चाहिए, और 1 by 1 लिखा है तो इसका मतलब विदाउट मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखो कितनी बॉलें निकली अब, मेरे लिए मेडिकल स्टोर खुलवाऊंगा। हाँ बेटा लिख तो ली, ए बैग कंटेन 5 वाइट 7 रेड 8 ब्लैक बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू 20। अब क्वेश्चन कह रहा है 4 बॉल निकली है तो 4 केस बनेंगे। लिखो लेट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स। सबकी सब व्हाइट बॉल्स के लिए निकलने वाली है, ए बी सी डी, 4 प्रोबेबिलिटी निकलेगी। डन बेटा। अब लिखो पी ए इक्वल टू, पहले व्हाइट बॉल कितनी थी शुरू में? सारे आंसर उल्टे ही देगा बेटा। पहले 5 व्हाइट बॉल थी, उसमें से निकाली कितनी? एक, 20c1। डन, 5/20 पहला आंसर। लेकिन
उसके बाद जब व्हाइट बॉल निकाली जाएगी, व्हाइट बॉल कितनी थी, अब 4 हो गई, डिवाइड बाय 19। फिर व्हाइट बॉल निकाली जाएगी, डिवाइड बाय 19। फिर व्हाइट बॉल निकाली जाएगी, 2C1। नहीं बेटा, यहाँ 18 आएगा, एक एक कम हो रही है ना नीचे भी, 20, 19, 18 और यहाँ 17। हाँ, अब चारों को मल्टीप्लाई करना आप। देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चारों का मल्टीप्लाई कर दो फटाफट जल्दी से। हाँ, कोई बच्चा आंसर देख के ना बोले मारूंगा बहुत, बता रहा हूँ। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, करो बेटा जल्दी करो। कैलकुलेटर थोड़ी चलाओगे फिर। ये रहा कंफर्म आंसर सामने। अच्छा, करो बेटा मल्टीप्लाई चारों को फटाफट जल्दी से, कट करो फटाफट। आंसर बोर्ड पे मैच होना चाहिए, किसी का जादू से आंसर ना आए बोर्ड पे देख के फूटूंगा बहुत, बता रहा हूँ। सिंपल मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, बोर्ड पे जाके क्या करोगे, करके दिखाऊं क्या ये भी। 5/20 इंटू 4/19 इंटू 3/18 इंटू 2/17 था। 5 से 4 पे कट हो गया, 4 से 4 खत्म, 3 से 18 कट हो गया, 2 से 6 खत्म, 3 बच गया। सिंपल बचा है 19 इंटू 17 इंटू 3, कर लो मल्टीप्लाई। आ गया पक्का, ठीक है चलो फिर अगले पे। नहीं आया तेरा? अच्छा, तेरा तो हिसाब पहले ही दिख गया था बोर्ड पे जब तू आंसर देख रहा था। चलो बेटा अगले पे। क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा है एन अर्न कंटेन 5 वाइट 8 ब्लैक बॉल। पहली लाइन यही लिख के लिखो, टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू, बोलो टोटल कितनी हुई, 13। लिखो एन अर्न कंटेन 5 वाइट 8 ब्लैक बॉल, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू 5 + 8 13। उसके बाद आगे बढ़ो, कह रहे सेट ऑफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन, कितनी बॉल निकाली गई, 3। और कह रहा है 3 बॉल्स आर ड्रॉन 2 टाइम्स, 3 बॉलें निकली है, 3 3 करके 2 बार निकली है। ये सेट ऑफ 3 बॉल्स, 3 बॉल का पूरा सेट निकाला गया है 2 टाइम्स, 2 बार सक्सेसिवली। आगे आगे कह रहा है सच दैट द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड, बॉल रिप्लेस नहीं हुई, मतलब पहले 3 निकाल के भाग गया बच्चा, फिर दोबारा 3 बॉलें किसी और बच्चे ने निकाली है। बिफोर द सेकंड ड्रॉ, नॉट रिप्लेस मतलब रखी नहीं गई सेकंड ड्रॉ के टाइम पे, सेकंड ड्रॉ से पहले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्रॉ गिव्स, पहले ड्रॉ में निकाली थी, पढ़ो 3 वाइट बॉल, और सेकंड ड्रॉ में 3 ब्लैक बॉल, निकाल लो जल्दी लिखो। लेट ए एंड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 balls, let A and B be the probability of drawing 3 balls, कॉमा लगा के लिखना 3 white ball and 3 black ball। ऐड कर दूं एक वर्ड, क्या लिखा था, let A and B be the probability of, be the probability, be the probability of drawing set of 3 balls, drawing set of 3 balls 2 times, कॉमा लगा के लिख देना या ब्रैकेट में लिख देना, अब आगे 3 white balls 3 black ball, ब्रैकेट में लिख देना बेटा। डन, चलो अब पी ए नोट करो, व्हाइट बॉल कितनी, 5,
5 में से निकालेंगे 3, 5 C3, टोटल कितने? 13 C3। और पी भी नोट करेंगे बेटा, इसके आगे स्पेस छोड़ना, सोल्व करेंगे इसको भी। 8C3 डिवाइड बाय 10C3, क्योंकि 3 बोले पहले कम हो गई ना टोटल में से, तो अब 10 बची है, 10 में से 3 निकाली गई। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख लो, वही मल्टीप्लाई कर लेंगे सारे को। चलो डायरेक्ट लिखो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब पी ए इंटू पी बी मल्टीप्लाई करेंगे, 5C3 डिवाइड बाय 13C3 मल्टीप्लाई 8C3 डिवाइड बाय 10C3। बेटा ओपन कैसे करते हैं शॉर्टकट में, 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 13 इंटू 12 इंटू 11। बेटा ये शॉर्टकट बोर्ड में एप्लीकेबल है, टेंशन मत लेना, डायरेक्ट खोल देना। लेकिन थोड़ी सी इज्जत देने के लिए क्वेश्चन को साइड में एक फॉर्मूला लिख देना कि हमें आता है एनसीआर का फॉर्मूला, हम लगा रहे हैं फॉर्मूला एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आप पेयर में ऐसे साइड में बॉक्स में डाल देना, बॉक्स में नहीं तो लिख देना, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो आप। यहाँ 543 डिवाइड बाई 13 इंटू 12 इंटू 11, 3 बार 5 को उल्टा खोलना है और 3 बार 13 को उल्टा खोलना। 13 12 11 3 बार हो गया। ऊपर वाले को भी 3 बार, 8 इंटू 7 इंटू 6, ऐसे नीचे 10 को 3 बार उल्टा, 10 9 8। अब देखो बेटा कट क्या हो रहा है, 4 3 12 से 12 उड़ा दो, 8 से 8 उड़ा दो, और क्या बचा, 5 से 10 कट हो गया 2 पे, और 2 ऊपर गया, 6 को कट कर दिया 3 पे, इस 3 ने 9 को कट कर दिया। अब सिर्फ डिनोमिनेटर में टर्म बची और ऊपर 7 बचा, ऊपर 7, आंसर में ऊपर 7 है, मैच हो गया बेटा आंसर। नीचे वाला मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 11 143, और 143 इंटू 3, तो 3 3 9, 3 4 12, और 3 1 3 प्लस 1 429, 7 बाय 429 आंसर। अगले पे चलो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। टोटल कार्ड तो पता ही है 52 है। ए कार्ड इज ड्रॉन, इसके बाद यहाँ लिखा है काम की बात, देन ए सेकंड कार्ड इज ड्रॉन। एक कार्ड निकाला था, फिर दोबारा एक और कार्ड निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी निकालो, दैट द फर्स्ट कार्ड इज अ स्पेड एंड सेकंड कार्ड इज अ क्लब। इफ द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब पहला वाला कार्ड लेके बच्चा भाग गया, रखा नहीं है, फिर बाद में दूसरा कार्ड निकाला गया, तो बेटा वही लिखेंगे, लेट ए एंड बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिखो जल्दी, लेट ए एंड बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज स्पेड एंड सेकंड कार्ड इज क्लब। लेट ए एंड बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, कार्ड निकाले है ना बेटा, लिख लेना। लेट ए एंड बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग फर्स्ट कार्ड इज स्पेड एंड सेकंड कार्ड इज क्लब रिस्पेक्टिवली। लिखो बेटा, पी ए लिखो। अब स्पेड का कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितने होते हैं स्पेड, 13 में से एक, और टोटल पी बी बोलो, क्लब फिर से 13, लेकिन अब टोटल में 51C1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दोनों का मल्टीप्लाई 13 बाय 52। बेटा पूरा लिखना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। नेक्स्ट स्टेप में लिखना 13 बाय 52 मल्टीप्लाई 13 बाय 51। 13 से 52 कट हो गया 4 के टेबल पे, बस और कुछ नहीं कट हो रहा ना, मल्टीप्लाई कर दो 13 बाय 204। तेरी कैलकुलेशन फास्ट होती जा रही है बोर्ड पे देख देख के, जल्दी करो बेटा अगला। चलो बेटा अगला क्वेश्चन ध्यान दो।
क्या कह रहा क्वेश्चन? एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल। लिखो बेटा, पहली लाइन यही लिखो, एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू 15। डन बेटा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। दो बॉलें निकालिए एक एक करके, और विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड मिल चुका है हमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यू आर एन नहीं है बेटा, वो अर्न है। अर्न मतलब एक कंटेनर, एक जार की बात हो रही है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ड्रॉन बॉल आर ब्लैक। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, दोनों बॉल ब्लैक कलर की होनी चाहिए। लिखो लेट ए एंड बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स, ए एंड बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स। बेटा पी ए नोट करो, ब्लैक बॉल कितनी है 10, तो 10c1 डिवाइड बाय 15c1, 10c1 डिवाइड बाय 15c1। और पी भी नोट करो। अब ब्लैक एक कम करनी है क्योंकि एक ब्लैक पहले निकल चुकी है, 9c1 डिवाइड बाय 14c1, क्योंकि टोटल में से भी एक कम हुई है तो इसलिए 14c1। पी ए 10c1 डिवाइड बाय 15c1, पी बी 9c1 डिवाइड बाय 14c1। बेटा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख के दोनों का मल्टीप्लाई लिखो, पी ए इंटू पी बी, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 10/15 इंटू 9/14, 10/15 कट हो रहा है 2/3 पे, और 9/14 में 14 कट हो जाएगा 7 पे, और जो नीचे वाला 3 था वो कट हो जाएगा 9 पे। तो 3/7 आंसर आ गया होगा कट कट करके, ठीक है। आंसर 3/7। अगले पे चलो बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? ए बैग कंटेन 19 टिकट्स नंबर्ड थ्रू 1 to 19। बेटा यही लाइन रिपीट लिख के इक्वल टू लिखो, टोटल नंबर ऑफ टिकट इक्वल टू 19। पहले वाली लाइन यहां तक रिपीट लिख के लिखो, टोटल नंबर ऑफ टिकट इक्वल टू 19। डन। आगे कह रहा है टिकट इज ड्रॉन एंड देन अनदर टिकट इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। बेटा मिल गया पहचान। आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट टिकट विल शो इवन नंबर। दोनों पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पहली लाइन लिखो फिर से एक और, लेट ए एंड बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, लेट ए एंड बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। डन बेटा। पी ए नोट करेंगे, टोटल टिकट 19 है, इसमें इवन नंबर कितने होंगे? 9, 9 इवन नंबर होंगे। लिखो पी ए इक्वल टू 9/19। ऐसे भी लिख सकते हो 9c1 डिवाइड बाय 19c1, ये ज्यादा बेटर है बेटा। पी भी लिखेंगे, एक एक इवन नंबर दोनों में कम करेंगे। अब ऊपर हो गया 8c1 और नीचे हो गया 18c1, 8c1 डिवाइड बाय 18c1। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे पी ए इंटू पी बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 9/19 इंटू 8/18, 9 से 18 कट हो गया 2 पे, और बचा हुआ पार्ट आंसर से मैच हो जाएगा। क्या था? 9/19 और 8/18, तो 9 से 2 पे कट हो गया, 2 से 8 कट हो गया 4 पे, 4/19 आंसर हो। डन बेटा। चलो अगले पे, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन कह रहा है बेटा, थ्री थ्री बॉल आएगा बेटा, या देर नहीं है, 3 कर लो, बुक में अगर देर लिखा है तो। 3 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। 3 balls are drawn successively from a box containing 6 red, 4 white and 5 blue ball। तो टोटल बॉल कितनी होगी? 15। तो ये लाइन लिख लेना बेटा, देयर आर 6 red,
4 white and 5 blue ball. There are 6 red, 4 white and 5 blue ball. So total number of ball equal to 15. आगे पढ़ेंगे बेटा. Here find the probability that these are drawn in order. पहले निकली red, फिर निकली white और लास्ट में निकली blue. If each ball drawn is not replaced, कोई भी बॉल रिप्लेस नहीं हुई, हर बार एक एक बच्चा लेके भाग गया. अब बेटा लिखो let A, B and C. Let A, B and C be the probability of drawing red, white and blue ball respectively. Red, white and blue ball respectively. अब बेटा PA नोट करेंगे. रेड बॉल कितनी है? 6C1 डिवाइड बाय 15C1. PA हो गया 6C1 डिवाइड बाय 15C1. PB नोट करेंगे बेटा. रेड के बाद कौन सी बॉल निकली? व्हाइट कितनी है? 4. तो ऊपर 4 ही रहेगा. 4C1 डिवाइड बाय 14C1. 4C1 डिवाइड बाय 14C1. उसके बाद कौन सी निकली बेटा? ब्लू बॉल कितनी है? 5. तो फिर हो जाएगा PC इक्वल टू 5C1 डिवाइड बाय 13C1. अब 5C1 डिवाइड बाय 13C1. फिर लिखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई करो तीनों को फटाफट जल्दी से. अच्छा पहले रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के बाद पूरा फॉर्मूला लिखना. PA इंटू PB इंटू PC. PA इंटू PB इंटू PC. डन. तीनों को मल्टीप्लाई करो फटाफट जल्दी से. कट करके चेक करो. मैच हो रहा 4/91. 4/91 आएगा बेटा. डन बेटा. जल्दी बोलो सबका. हो गया तेरा? चलो फिर अगले पे चले. 25 क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन कह रहा अब 3 cards are drawn successively without replacement. देखो वर्ड मिल गया पहचान. Without replacement from a pack of 52 card. तो टोटल कार्ड हो गए 52. Well shuffled deck. What is the probability that first 2 card are king? पहले 2 कार्ड किंग थे. अब उसने ये नहीं बोला दोनों साथ में निकालने एक एक करके ही है. लेकिन पहला कार्ड कौन सा? अगला किंग. पहला भी किंग अगला भी किंग. एंड द थर्ड कार्ड इज तीसरा वाला इज. तो लिखो पहले लेट A, B and C be the probability of drawing first 2 king card and then third is probability of drawing first 2 king card and then ace. डन. अब PA नोट करो. PA क्या आएगा? किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी. किंग कितने हैं? 4C1 है ना. एक तो आज शहीद कर दूंगा मैं. ध्यान रखियो. अब बेटा 4C1 डिवाइड बाय 52C1 क्योंकि किंग होते हैं 4. लेकिन दूसरा किंग निकालने से पहले एक किंग तो एक बच्चा लेके भाग गया था. तो अब किंग कितने बचे? 3. और टोटल में कितने हो गए? 51C1. अब बेटा थर्ड वाला निकालेंगे. थर्ड कार्ड क्या है? एस. एस कितने? 4. और टोटल में नीचे कितने हो गए? अब कम हो रहे हैं बेटा. 50C1. बेटा मल्टीप्लाई करेंगे. लिखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PA इंटू PB इंटू PC. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PA इंटू PB इंटू PC. और बेटा पहले वाले के में आएगा 4/52 मल्टीप्लाई में PB आएगा 3/51. अगला आएगा 4/50. बहुत इजी है बेटा कैलकुलेशन. ऐसे कट करना.
4 से हमेशा 52 कट किया करो 13 पे, 3 से हमेशा 51 कट किया करो 17 पे। के टेबल पे ये दोनों ऊपर नीचे कट हो रहे हैं 2/25। बेटा ऊपर वाला 2 अब किसी से कट नहीं हो सकता, बाकी सारा मल्टीप्लाई कर लो। पर 2 रह गया, 13 इंटू 71 बहुत बार आएगा चैप्टर में, तो 2 2 1 याद कर लो। 13 इंटू 71 17 2 1 आएगा, और 25 के टेबल पे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 बन जाए 25, 2 कैरी ऑन, 25 टू द 50 और 2 52, 5 कैरी ऑन, 25 टू द 50 और 5 55। तो बहुत इजी था, 5525। कैलकुलेशन याद कर लिया करो चैप्टर के अकॉर्डिंग। 17 इंटू 13 पूरे चैप्टर में बहुत बार मिलेगा, याद कर लो, ये हमेशा 221 होता। ठीक है, चलो अगले पे चलो। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड 4 कार्ड आर ड्रॉन 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन की पहचान मिल गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर एस, सारे के सारे एस थे। बहुत इजी है बेटा, ऐसा ही एक क्वेश्चन बोर्ड में आया था, वहां पे लिखा था ऑल आर वाइट बॉल्स, ऐसा, लेकिन हुआ नहीं था फिर, क्योंकि क्वेश्चन आ गया था ज्यादा मार्क्स का, और बच्चे दिमाग लगा रहे थे बाकी टॉपिक पे, कोई गया ही नहीं, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया था, और 4 नंबर में आ गया था ये क्वेश्चन एक बार। सस्ता क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आ गया, हजम नहीं होता ना। चलो बेटा, सबसे पहले लिखो, 4 बोले निकली है ना, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, लिखो लेट ए बी सी एंड डी आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ drawing all are A's. Let A, B, C, D be the probability of drawing all are A's. अब PA में नोट करो, एस के कार्ड कितने बेटा, अच्छा कार्ड की बात हो रही है ना, एस के कार्ड कितने, 4, निकाले कितने, पहले एक निकलेगा, 1 बाय 1 लिखा है, नहीं भी लिखा तो ये लिखा है 1 बाय 1, 4C1 डिवाइड बाय 52C1। अब एक बच्चा एक कार्ड लेके भाग गया, अगला बच्चा आया, अब कार्ड कितने एस के, और टोटल में भी कम हो गए 51C1। फिर से एक बच्चा लेके भाग गया एक कार्ड, अब कार्ड कितने, 2C1 डिवाइड बाय 50C1। फिर से एक बच्चा आके कार्ड लेके भाग गया, फिर कितने, 1C1 डिवाइड बाय 49C1। लिखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इंटू पी डी, चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4/52, 3/51, 2/50, 1/49। देखो अभी अभी बताया था कैलकुलेशन, 4 से हमेशा 52 13 पे, 3 से 51 17 पे, 2 से 50 कट हो गया 25 पे, और नीचे बचा हुआ 49, ये भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, 1 है, और नीचे ये जो कट करके आए इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 2 1 हो गया बेटा, और 25 इंटू 49, और 2 2 1 इंटू 25 पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने, इसकी मल्टीप्लाई आई थी 5525 इंटू 49। क्या आया मल्टीप्लाई करके, उठेगा तू मेरे से आंसर देख देख के बोलता। आ रहा हूँ मैं अभी, 9 5 द 45, 4 9 टू द 18 और 4 22, 2 2 पर बच गया, 9 5 द 45 और 2 47, 4 9 5 द 45 और 4 4 5 द 20, 2 कैरी ऑन, 4 टू द 8 और 2 10, 1 कैरी ऑन, 4 5 द 20 और 1 21, 2 कैरी ऑन, 4 5 द 20 और 2 22, 5 2 7 0, मैच हो गया बेटा, 2 7 0 7 2 5। करो बेटा नोट जल्दी से।
अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। One bag contain 4 red ball, 3 blue ball, and second bag contain 3 red and 5 blue ball. One ball is drawn at random from the first bag and put unseen in the second bag. What is the probability that a ball now drawn from the second bag is blue? बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले मतलब समझो। कह रहा है एक बैग में 4 वाइट और 3 ब्लू बॉल है, ये एक बैग था। दूसरे बैग में 3 रेड और 5 ब्लू बॉल है, दूसरा बैग है। एक बॉल निकाली है पहले बैग से, पुट अनसीन, बिना देखे, इन द सेकंड बैग में डाल दी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल नाउ ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग इज ब्लू? और वो कह रहा है जब दूसरी बॉल निकाली गई तो वो बॉल सेकंड बैग में से जो निकली है वो किस कलर की थी? सेकंड वाले बैग में से निकलने वाली बॉल को फिक्स कर दिया गया। पहले वाले बैग में से निकलने वाली बॉल पता नहीं, पता कौन सी हो सकती है? या तो रेड, या फिर रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, दो ऑप्शन बने हैं। जब ऑप्शन बनते हैं तो हमेशा प्लस किया जाता है, क्योंकि आपके पास चॉइस है, हो सकता है पहले बैग में से निकलने वाली बॉल रेड हो या फिर, लेकिन सेकंड बैग से निकलने वाली बॉल फिक्स हो गई। तो पहले बैग में से निकलने वाले ऑप्शन कितने हैं? दो। और सेकंड बैग में से निकलने के लिए फिक्स है कौन सा? ब्लू बॉल। तो बेटा दो केस बनेंगे, टोटल मिला के दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोल देता कि सेकंड बैग में से भी निकलने वाली बॉल हमें नहीं पता, तो फिर सेकंड बैग में से कौन सी बॉल निकलती? या तो रेड या फिर ब्लू। तो फिर केस कितने बनते? चार। फिर चार केस बनते ही बनते और चारों का टोटल होता। लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर आपको एक फिक्स कर देता है, या तो पहले वाला या फिर बाद वाला। और 99% बेटा हमेशा बाद वाला ही फिक्स किया जाता, पहले वाला कभी भी नहीं किया जाता। देखो अब बैग बनाएंगे बेटा। क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए। पहला एक बैग वन बनाएंगे, यहाँ लिख लो बैग वन। बैग वन में बोला 4 रेड कलर की। बैग वन में 3 ब्लू बॉल है। ऐसी एक और बैग बना लो बेटा, बैग टू। बैग टू के अंदर बॉल है 3 रेड कलर की और 5 ब्लू कलर की। ये बैग टू है बेटा। अब क्वेश्चन ने बोला कि एक बॉल ट्रांसफर, बेटा ये टॉपिक ना ट्रांसफर बॉल का एक आप अलग से भी पढ़ोगे, वहां पे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बॉल ट्रांसफर कर दी जाती है बिना देखे, तो एक पूरा प्रॉपर टॉपिक आएगा ट्रांसफर बॉल। अगर अभी समझ लोगे तो वहां पे इजी पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक बॉल ट्रांसफर की है, तो बेटा पहले केस वन लिखो, इफ फर्स्ट बॉल इज रेड। पहला केस, अगर हमने रेड बॉल ट्रांसफर करी तो इफ फर्स्ट बॉल इज रेड। अगर बेटा पहली बॉल रेड बॉल है तो पी ए नोट करो, रेड बॉल जाएगी। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी नहीं बेटा, पहले बैग में से बॉल कौन सी डाली है आपको नहीं पता, आप एक एक करके दोनों मानो। ठीक है, हमने माना पहले बैग में से जाने वाली बॉल रेड है। अगर पहले वाले बैग में से जाने वाली बॉल रेड है तो रेड कितने? 4C1 डिवाइड बाय 7C1। और सेकंड बैग में से निकलने वाली बॉल फिक्स करी हुई है। अब ये बॉल रेड कलर की यहां से निकली और यहां चली गई, और यहाँ पे होगी एक रेड बॉल एक्स्ट्रा। रेड बॉल कितनी होगी अब यहाँ? 4। लेकिन आपको उससे मतलब ही नहीं, आपको कौन सी निकालनी है? तो ब्लू कितनी है? 5। ब्लू बॉल 5 है, लेकिन टोटल होगी अब, टोटल बढ़ गई बेटा एक बॉल आने से 9C1। लिखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दोनों का मल्टीप्लाई करो। लिखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दोनों का मल्टीप्लाई करो। कुछ कट हो रहा है? कुछ भी कट नहीं हो रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होके आंसर आ रहा होगा आपका 4 5 जा 20, 7 9 जा 63।
तो बेटा यहाँ तक तो ठीक है, एक कदम चल चुके हैं, एक कदम और आंसर की ओर। हाँ चलना है अभी, इसे आंसर डिक्लेयर ना करें। सेकंड केस, बेटा अगर पहले बैग से एक रेड बॉल वहां चली गई और दूसरे से ब्लू बॉल की निकाल ली प्रोबेबिलिटी, अब पहले बैग से ट्रांसफर बॉल चेंज करेंगे। लिखो केस 2, लिखो इफ ट्रांसफर बॉल इज, कौन सी वाली जाएगी अब, रेड तो पहले गई थी, ब्लू। देखो इफ ट्रांसफर बॉल इज ब्लू, तो पी ए हो गया बेटा, बॉल कितनी है यहाँ पे, यहाँ पे 3, और टोटल टोटल हो गई 7। अच्छा एक बात और, जब आप केस 2 कर रहे हो, पहले वाला केस आपने किया या नहीं किया सब भूल जाओ, सारी बोले वापस सेट है अपनी जगह पे, क्योंकि पहला वाला केस होगा या दूसरा वाला केस होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो पहला वाला हमने कर लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी काउंट कर ली, दूसरे वाले की काउंट कर रहे हैं। तो अगर ट्रांसफर बॉल ब्लू थी तो 3C1 डिवाइड बाय 7C1, और बेटा पहले बैग से दूसरे बैग में बॉल कौन सी गई है, ब्लू, और सेकंड बैग से बॉल कौन सी निकलेगी, अब सेकंड बैग से निकलने वाली बॉल फिक्स है ब्लू, सेकंड बैग में बॉल कितनी होगी ब्लू, 6, 6C1 डिवाइड बाय 9C1। लिखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3/7 इंटू 6/9, कट हो रहा है, अब कट हो रहा, 3 के टेबल पे 3 पे, फिर 3 से ऊपर 2। अच्छा एक बात और बेटा, कट मत करो, अगर कट करोगे तो बेवकूफी, वरना एलसीएम लेना पड़ जाएगा आपको फिर से। तो ये हो गया 3/6 18/63। अब दोनों आंसर को ऐड कर दो, लिखो टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, दोनों को ऐड करके आंसर लिखो, 20/63 प्लस 18/63 ऐड करके आंसर हो गया 38/63, ये फाइनल आंसर। और मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया। बिल्कुल बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन था।